प्यार करेंगे। अब तक हम अपनी आवाजों को प्रस्तिश के वसीला से बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब खुदा अपने बंदा के वसीला से और अपने उस कलाम के वसीला से जो अज़ल से अबद तक कायम है, जो ला तब्दील है, जो खुद तब्दील नहीं होता बल्कि जिंदगियों को तब्दील कर देता है, उस कलाम को सुनने वाले हैं। तो आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सिर को झुकाएंगे और भाइयों के साथ मिलकर सिर्फ एक गीत उसका सताई अंतरा गाएंगे और उसी के दरमियान हम अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। आए अपनी आंखों को बंद कीजिए, छोटे बड़े सब उस कलाम अक़दस की अकीदत के लिए, उसके एहतराम के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आए कलाम को मांगेंगे मेरे अज़ीज़। वो कलाम करने का है, उसका कलाम जो बंद बंद और बुद्ध को जुदा करता है, वो आम सुनने वाले हैं। उसका कलाम उसी कलाम के वसीला से ईमान पैदा होता है। आए कहें सब मिलके कि खुदावंद तू मुझसे बोल। तेरे कलाम सच्चे मोतियों की मांग, सच्चे मोती से कहें मैं चुनने सब बुलंद आवाज से कहेंगे तेरे कलाम जो सच्चे मोती सुनना चाहते हैं। मैं तसल्ली और सब्र जमील अता फरमा। खुदावंद बोल मैं सुनने आया, बोल खुदावंद बोल मैं सुनने आया। तेरे कलाम को सच्चे मोती मैं सुनने आया। खुदावंद बोल मैं सुनने आया। जीवन में मेरे है खुशहाली, अपने कलाम से हरियाली। जीवन में मेरे है खुशहाली, अपने कलाम से हरियाली। तेरे कलाम से मैं बढ़ते आया, तेरे कलाम से मैं बढ़ते आया। तेरे कलाम के सच्चे मोती मैं चलते आया। खुदावंद बोल मैं सुनने आया। खुदावंद बोल मैं सुनने आया, मैं सुनने आया, मैं सुनने आया, मैं सुनने आया। उस कलाम को मांगना शुरू करेंगे। वो खुदावंद जो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर बनी नो इंसान की जरूरत को पूरा करता है, वो जो वक्तन व फक्तन अपने कलाम को सादिर फरमाता रहा और अंबिया कराम के वसीला से बात करता आया है, वो आज भी अपने खातमों के वसीला से बात करता और अपने लोगों को तसल्ली और इत्मीनान बख्शता है। आए मेरे अजीजों, उसके कलाम को मांगेंगे और मैं गुजारिश करूंगा पास्टर फकर जमान साहब से कि वो हाजिर जमात के लिए कलाम खुदा को मांगेंगे और खुदा के बंदा के लिए रूह कुदस के जोर को मांगेंगे कि खुदावंद अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और आज वो कलाम नाजिल हो जिससे गमजदा खानदान तसल्ली पाए और वो गुमराह भेड़े जो अभी तक खुदा से दूर हैं वो इस कलाम को सुने और तौबा की नौबत उनकी जिंदगियों पे पहुंचे। मेहरबान कदूस जिंदाबाद, दिल की गहराइयों से खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू जो हमारी तसल्ली और हमारा इत्मीनान है। खुदावंद इस वक्त हम तेरी हजूरी में हैं, जितना वक्त अब तक हमने खुदावंद गुजारा इस बात के लिए खुदावंद तेरा बड़ा शुक्र अदा करते हैं।
अब वक्त है कि खुदावंद अपनी तसल्ली के लिए तेरा वो कलाम नाज़िल हो। खुदावंद खुदा अपने बंदा के साथ हो, अल्फाज का ज़ुमाले, होंठों का ज़ुमाले, सुनने वालों के लिए आज का कलाम तसल्ली और इत्मीनान का बाइस हो। जितने भी बुजुर्गा के गम में सोगवार हैं, खुदावंद आज का कलाम उनके लिए तसल्ली का बाइस हो। सारे माहौल पर तेरा पैरा है, सारे वक्त में भी खुदावंद तेरा पैरा लगा रहे। और बड़ी रूहें खुदावंद आज इस मौका पर खुदावंद खुदा अपने दिन गिनना सीखें और याद करें कि एक दिन मैं भी उस खुदावंद के पास जाने वाला हूँ। अपने आप को आसान तरीके से कलाम के ऐन मुआफिक तैयार करें, ताकि जब आप खुदावंद की हुजूरी में जाएं तो वो आपको कबूल करे। खुदावंद सारे वक्त में खुदावंद हमारी मदद की, आप भी मददगार अपने बंदा के साथ हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बहुत शुक्रिया। इससे बेशतर कि मेरे अज़ीज़ों हम कलाम खुदा को सुने। आप सब तशरीफ़ रखें। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हबूब की किताब में लिखा है, बस खुदा अपनी मुक़द्दस हैकल में मौजूद है और ज़रूर है कि सारी ज़मीन उसके हुजूर क्या करे, खामोश रहे। अब खुदा अपने कलाम को सादिर फरमाने वाला है और मेरी गुजारिश है कि हर किस्म की चहलकदमी, हर किस्म की गुफ्तगू से हम गुरेज करेंगे और चंद लम्हों के लिए हम बड़ी संजीदगी के साथ कलाम को सुनेंगे। जितनी ज्यादा संजीदा तरीके से आप कलाम को सुनेंगे, उतनी ही जल्दी खुदा का खादम उस कलाम की बात को जो उसके पास है वो आप तक पहुंचाकर इस कलाम को खत्म करेगा। सो मेरी गुजारिश है पास्टर जवेद जॉन साहब से कि वो सामने आएंगे और आज दोपहर कलाम खुदा को हम सब तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया। हालेलुया। तेरे नाम से और आखिर इब्तदा और इंतहा है, जो कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला है, जो खालिक अकबर और ज़ाते किबरिया है, जो अल्फा ओमेगा अव्वल और आखिर है, जो मुअल्लिम इंसानियत है, जो हाजते रवा है, जो मंबा रुश्तो हदायत है, जो मंबा अनवार है, और जिसके कलमा कुन कहने से हर एक चीज वजूद के अंदर आती है, जो बेचीज जिंदगी के अंदर जिंदगी को भर देता है, जो बीज से दरख्त और दरख्त से फल और फल के अंदर जायके डाल देता है, और जो मुर्दा हड्डियों पर नसें और नसों के अंदर सांसें भर देता है, और जो समंदरों के जोश खरोश पे हुक्मरानी करता है, और जो हवा के बाजुओं पे सैर करता है, वही जो सरैया जबार सितारों का खालिक और मालिक है, और जो मौत के मतलाए नूर को रोज रोशन को शबे दजूर बना देता है, और जो अपनी मुट्ठी को खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को दोपहर हमें ये वक्त दिया ताकि हम उसकी लाजवाल आवाज को सुन सकें। और आज हम यहां पर सफ़े मातम पर हैं, और ये सफ़े मातम हमारी जिंदगी के लिए एक शहादत है कि हमारा खुदा सच्चा है, कि उसने अपनी जाएगा जरूर अपनी तवज्जो, अपना ध्यान मेरी तरफ देगा, जहां पर ना हो ना कीजिएगा, ताकि मैं और आप बड़ी तवज्जो और ध्यान के साथ खुदा के लाजवाल कलाम को सुन और सीख सकें। क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस रसूल आज़म यूं बयान करता है, रोमियो का ईमान है कि हम कलाम खुदा में से जिन बातों को सीखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, आज जिस ईमान से मैं आपके दरमियान कलाम के हिस्से को पेश करूंगा, मेरा ईमान है कि पाक रूह जिसके वसीला से यह कलाम नबियों और रसूलों से कलमबंद करवाया गया, उसी पाक रूह के वसीला से हम इसे समझेंगे और जानेंगे, ताकि आज बदस दोपहर इस सफ़े मातम पर हम खुदावन की लाजवाल बरकत से शेर और आसूदा हैं। और इस सफ़े मातम पर खुदा हमें बारहा अपने कलाम से तनबी करता है,
अपने कलाम से अदा करता है, और ताकि वो तेरी जिंदगियों को इस दुनिया की दलदल से निकाल के हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाए। और आज हम यहां पर इसलिए जमा हैं, हमारी बुजुर्गा खुर्शीद बीबी जो कि इस जहाने फानी से कूच कर गई, जिन्होंने अपनी हयात, अपनी जिंदगी जमीन पर गुजारी, जिनको खुदा ने अच्छी औलाद से नवाजा, और खुद ज्यादा वक्त नहीं हम लूंगा, ये बड़ा खास वक्त है। हम खाकी हमेशा से बागी रहे। कलाम के अंदर लिखा है, हम जानते हैं गर्मी है, पानी की शिद्दत और जरूरत है, लेकिन कलाम के अंदर लिखा है कि कायनात का जर्रा जर्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। कायनात का जर्रा जर्रा जिसके अंदर जिंदगी नहीं, खुदा उसके साथ लिहावा अलहीम जब बोलता है, वो चरिंद से, परिंद से, हशरात से, नबातात से, पहाड़ों से, मर्दानों से, दरियाओं से जब कलाम करता है तो वो अपनी जगह पर ठहर जाते हैं। वो खुदा के आवाज, उसके हुक्म की ताबेदारी करते हैं। वो जानते हैं ये आवाज किसकी है, ये कलाम किसका है। हम इंसान होते हुए तो अल्फाज और जुमले बयान करते हैं, लेकिन जब खुदा बोलता है तो वो कलाम की सूरत इख्तियार करता है। इसलिए हर चीज उसकी ताबेदारी करती है। और आज मेरा ईमान है कि जितनी देर हम खुदा की आवाज को सुनेंगे, तमाम चलने फिरने वाले, खड़े बैठे, सब तवज्जो के साथ खुदावंद की आवाज को सुनेंगे। और आज कलाम खुदा में से जिस बात को हम सीखने और जानने वाले हैं, आज एक बड़ा खास किताब मुकद्दस का हिस्सा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और आज मैं खुदा का खादिम होते हुए इन बातों से आपको आगाह करना चाहता हूं। कितने लोग हैं जो जानते हैं ये क्या जी? किताब मुकद्दस, खुदा का कलाम। कितने लोग इस पर ईमान रखते हैं? आप सब ईमान रखते हैं? आप कह सकते हैं आमीन। हमारा तल्लक किस कौम से या किस कबीले से है? हम कौन है जी? मसीही है जी। हम मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं, हम मसीही हैं, और हम मसीह को जानने और पहचानने वाले और पहनने वाले हैं। और आज किताब मुकद्दस में से देखेंगे हमारा मसीही ईमान कहां पर खड़ा हुआ है, हम किस ईमान में जी रहे हैं, और खुदा किस ईमान की डिजायर हमारे लिए करता है। खुदा किस तौर से हमें सिखाता है, और हम किस तौर से अपनी मर्जी को इस जमीन पर पूरा कर रहे हैं। हम दुआ रुबानी पढ़ते हैं जिसमें हम कहते हैं, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। और हम उसके पाक नाम को मानते हैं, उसकी सिताइश, उसकी प्रस्तिश करते हैं, और हम कहते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर हो। हम इकरार करते हैं जी, करते हैं हर वक्त जब हम दुआ करते हैं। इसका इख्तिताम हम इसी तरह करते हैं, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर हो। लेकिन हम होने नहीं देते। खुदा चाहता है कि इसकी मर्जी इस जमीन पर पूरी हो, लेकिन हम होने नहीं देते। तो आज किताब मुकद्दस में मैं खुदा का खादिम होते हुए इन बातों से आपकी वाकफियत करवाना चाहता हूं। और आज कलाम मुकद्दस में से जो हम जिस बात को सीखने वाले हैं वो ट्रेडिशन है, जो कि रवायात हैं। आज हम किताब मुकद्दस में से रवायात के तल्लक से सीखेंगे, सोशलिज्म के तल्लक से सीखेंगे। किताब मुकद्दस के अंदर अगर हम इसका बगौर मुतालिया करते हैं तो इसके सहीफे, सहाइफ जो लिखे गए हैं उनकी एक तरतीब है। पहला हिस्सा शरीयत की किताब जिसे बुक ऑफ लॉ कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सहाइफ हैं, अंबिया की किताबें हैं, हिस्ट्री की किताबें हैं, तवारीख है, नज़म की किताबें हैं, शायरी की किताबें हैं। इसमें मुख्तलिफ हिस्से के अंदर खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा और
तरह बतरा कलाम किया है और उसके बाद यूहन्ना आरिफ के वसीले से अपने उस अजीम मुकाशफा को खोल दिया है और खुदा ने अपने कलाम की तरतीब को बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया है और मैं उसी तरतीब से आपको अदा करना चाहता हूं ताकि हम खुदा के कलाम से वाकफियत हासिल करें। तो आइए किताब मुकद्दस में से हम पुराने ऐनामा में से हिस्कियल की किताब, खुदा के बंदा हिस्कियल की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और यहां पर किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है, और 7 दिन के बाद खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, ऐ आदम साथ मैंने तुझे बनी इस्राएल का निगहबान मुकर्रर किया, बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से इनको आगाह कर दे। जब मैं शरीर से कहूं तो तू यकीनन मरेगा, और तू उसे आगाह ना करे और शरीर से ना कहे, वो अपनी बुरी रवश से खबरदार हो ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए। तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बास पुस तुझसे करूंगा। लेकिन अगर तूने शरीर को आगाह कर दिया, बगौर सुनिएगा खुदा का कलाम हिस्कियल की जिंदगी के अंदर किस तरह से नाजिल हुआ। लिखा है, लेकिन अगर तूने शरीर को आगाह कर दिया और वो अपनी शरारत और बुरी रवश से बाज ना आया, तो वो अपनी बदकरदारी में मरेगा, पर तू अपनी जान को बचा लिया। और अगर रास्तबाज अपनी रास्तबाजी छोड़ दे और गुनाह करे, और मैं उसके आगे ठोकर खिलाने वाला पत्थर रखूं, तो वो मर जाएगा, इसलिए कि तूने उसे आगाह नहीं किया, तो वो अपने गुनाह में मरेगा और उसकी सदाकत के कामों का लिहाज ना किया जाएगा, पर मैं इसके खून की बास पुस तुझसे करूंगा। लेकिन अगर तू उस रास्तबाज को आगाह कर दे ताकि गुनाह ना करे और वो गुनाह से बाज रहे, तो वो यकीनन जिएगा, इसलिए कि नसीहत पजीर हुआ और तूने अपनी जान बचा ली। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा। कलाम खुदा का जो हिस्सा मैंने आपके सामने बयान किया, इसको कलमबंद करने वाला अंबिया असगर में से और अंबिया अकबर के हिस्से में से बड़ा नबी है, और ये अंबिया अकबर में से खुदा के कलाम को यूं बयान करता है कि खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। किसका कलाम? खुदा का कलाम हिस्कियल की जिंदगी के अंदर नाजिल हुआ, और खुदा ने अपने बंदा हिस्कियल से कहा कि मैंने तुझे बनी इस्राएल पर निगहबान मुकर्रर किया है। मैंने तुझे ये हक दिया है कि तू मेरे प्यारों को, मेरे लोगों को, मेरी कलीसिया को उन बातों से आगाह करे कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है। जाकर मेरे लोगों को ये पैगाम दे, उन्हें बता कि खुदा किस तरह की राह चाहता है। और खुदा के बंदा हिस्कियल से खुदा ने कलाम किया, उससे कहा कि अगर शरीर को तूने आगाह ना किया, अगर वो अपनी शरारत के अंदर मर गया, तो इसके खून की बाज पुस में तुझसे करूंगा। अगर तूने उसे आगाह कर दिया, अगर तूने उसे बता दिया और उसने अमल ना किया और वो अपने गुनाह में मर गया, तो फिर तू छूटा तो फिर मैं जानूं तो शरीर जाने। अगर तूने ना बताया, निगहबान होते हुए, काहिन होते हुए, पासबान होते हुए, पादरी होते हुए तूने आगाह ना किया, तूने अच्छे बुरे की तमीज ना बताई, ना सिखाई,
अगर तू मुर्र मुसल्लम का शकीन रहा, अगर तू हदिये काट का शकीन रहा, अगर तू मुख्तलिफ अच्छे अच्छे ड्रेस का शकीन रहा और तूने सच्ची बात से आगाह ना किया, अगर मेरे लोग गुनाह के अंदर मर गए, अगर मेरे लोग इसी चाल चलन के अंदर रहे, अगर तूने उनको खबरदार ना किया, तो फिर उनके खून का बदला मैं तुझसे लूंगा। इसकी यार कान खोल के मेरी बात को सुन ले और जाकर मेरे लोगों को इस बात से आगाह कर दे। और हिजकिय्याह खुदा की आवाज को सुना और इस आवाज को लेकर खुदा के लोगों के दरमियान रहा और उसने खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाया। अगर हम इसकी 22वीं आयत देखते हैं तो वहां पर लिखा है, और वहां खुदावंद का हाथ मुझ पर था, उसने मुझे फरमाया उठ मैदान में निकल जा और वहां मैं तुझसे बात करूंगा। जा मैदान में चला जा उस कौम के अंदर चला जा, लोगों के दरमियान चला जा और जाकर मेरी सीधी राह मेरे लोगों को बता। लेकिन आज हम कहने को है मसीही, आज हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं, लेकिन आज हमारी जिंदगी रवायात के अंदर कायम है। हमारा तलक 20 साल से 25 साल से 30 साल से मसीही घराने के साथ होता है। हम देखते हैं हमारे बाप दादा की उम्र 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, हम कहते हैं हमारा तल्लक मसीह घराने के साथ है, लेकिन हम मसीह की राह को पहचान नहीं पाते। और आज खुदा का कलाम हमें इस बात से आगाह कर रहा है। और आज मैं बड़े दुख के साथ जिस हिस्से को शेयर कर रहा हूं, मैंने इस हिस्से को अपने खानदान के अंदर, अजीजों के अंदर, मसीह घरानों के अंदर बारहा होते हुए देखा है। और आज मैं चाहता हूं कि इस रस्म-उ-रिवाज से आप भी आगाह हो, जो गैर कानूनी, गैर वाजिब, गैर शरई रस्म-उ-रिवाज जब हम ऐसे मौकों पर करते हैं, जब हमारे अजीज, हमारे बुजुर्ग हमसे जुदा हो जाते हैं और ऐसी हरकत हम मसीह ईमान के अंदर करते हुए नजर आते हैं, जहां पर ईमानदार को बड़ा दुख जाहिर करना पड़ता है। और आज इन रवायात को हमने अपने खानदान की लड़ियों के अंदर शामिल किया हुआ। मैं इस हिस्से को आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारा अजीज, हमारे बुजुर्ग हमसे जुदा होते हैं, तो सबसे बड़ी एक रवायत है, एक बहुत बड़ा बोरा हम लेके आते हैं और उस बोरे के अंदर जो हम शादी पे यहाँ पे तोहफे तहफ इस्तेमाल करते हैं, जिसे बिद कहते हैं, आज कितने लोग जानते हैं और बांटते कितने लोग हैं? आज सब, बहुत से ऐसे ईमानदार भी हैं जो नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, जी हमारा बुजुर्ग, हमारी बुजुर्ग हमसे जुदा हो गई है, अब उनके लिए खूबसूरत तोहफे तहाइफ की जरूरत है। क्या जरूरत है जी? तोहफे तहाइफ की। उनके लिए खूबसूरत खेस की जरूरत है, उनके लिए खूबसूरत साफे की जरूरत है, उनके लिए हमें सोना चांदी देने की जरूरत है, हमें बहुत से कपड़े देने की एक दूसरे को जरूरत है। और ये एक दूसरे के साथ खानदान करते हैं ताकि हमारे बाप दादा की ये रस्म रवाज हैं, ये हमारे बाप दादा ने कायम किए हैं। लेकिन हमें इस बात से आगाह होना है कि रस्म रवाज आए कहां से, किन्होंने कायम रखे, किन्होंने बुनियाद रखी, और आज हम मसीह होते हुए इन बुनियादों को कैसे चला रहे हैं। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि अगर गुनहगार अपने गुनाह से तौबा ना करेगा तो मैं उसकी तीसरी और चौथी पुश्त तक उसके बाप दादा की बदकारी की सजा दूंगा। हम खुद भी गुनाह करते हैं, आगे से अपने बच्चों को भी गुनाह करने पर मजबूर करते हैं। हम गैर कानूनी, गैर शरई रस्म-उ-रिवाज अपने बच्चों को देकर जाते हैं। यहां से जिंदगी गुजारने वाला जो बुजुर्गा चली जाती है, उसके लिए कुछ फायदा नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी हयात के लिए अच्छा है, हमारी हयात के लिए बुरा है। इसे सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो चला गया अब उसके लिए कुछ फायदा नहीं, जो कर रहे हैं वो उसके जिम्मेदार है। और इसलिए खुदा का कलाम बार आगाह करता है। हमारा तल्लक
अगर इससे 50 साल पीछे जाए, 60 साल पीछे जाए, तो हमारे कई अजीज ज्यादातर सिख से तल्लुक रखते थे। ऐसा ही है जी, हिंदू घरानों से और सिख घरानों से। आज से 50 साल पहले जब पार्टीशन नहीं हुई थी पाकिस्तान की, मेरे दादा दादी भी सिखी थे। हमारे वालिद साहब बताते हैं हमारा जूड़ा था और हम देवी देवताओं की पूजा करते थे। मैं भी इसी खानदान से आया हूं, लेकिन जब से यीशु मसीह को पहना है, इन बातों को अपनी जिंदगी से निकाला है, क्योंकि मसीह की तालीम फर्क है और देवी देवताओं की तालीम फर्क है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। अगर दुनिया की तारीख के अंदर हिंदुइज्म को देखते हैं तो उनके 33 करोड़ देवी देवते हैं जिनको वो खुश करते हैं। कितने हैं जी? 33 करोड़ देवी देवते हैं। जाकर तारीख को पढ़िए, हमारी तो 33 करोड़ पाकिस्तान की अवाम नहीं है, वो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जिसने हमें इस मसीही जिंदगी के अंदर आकर रखा और हमारे बुजुर्गों अगवा जादाद को ये हिकमत और दनाई बख्शी ताकि वो मसीह को जान सके। लेकिन मसीह को जानते हुए भी आज तक हम बेबहरा हैं, और आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है। इसलिए खुदा ने हिजकिय्येल से कहा था, जाकर उन्हें बता, आगाह कर। कई स्टेज या पुरपट पे हमने देखा है खुदा के खादम ऐसी बात करने से गुरेज करते हैं। कलीसिया टूट ना जाए, लोग छूट ना जाए, हदिये जाते ना रहें, हमारी जो कारोखा होती है, जो हमारी अच्छी देखभाल होती है, वो जाती ना रहे। लेकिन इन सब चीजों का खुदा जवाब लेगा, खुदा पूछेगा, खुदा कहेगा, पास्टर जॉन तेरे लिए इस फैमिली ने मुर्ग मुसल्लम का इंतजाम किया, पर उनकी रवश बुरी थी, इन्होंने तुझे अच्छा हदिया दिया, क्या तूने इनकी बुरी रवश के बारे में इन्हें आगाह किया? क्योंकि खुदा हिजकिय्येल से कह रहा है, अगर मेरे लोग गुनाह में मर गए तो हिजकिय्येल मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगा, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने तुझे अपने कलाम के साथ उसके घर भेजा था, लेकिन तूने सच्चाई बयान नहीं की। और आज खुदा चाहता है कि इससे पहले इस जमीन का सफर हमारा भी खत्म हो, हमें यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। तो आइए अस्तिशना की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 14वीं आयत को किताब मुकद्दस में से देखेंगे। अस्तिशना की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 14वीं आयत को हम किताब मुकद्दस में से देखेंगे। इन हवालों को बगौर सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा इन्हें दिल में बिठाने की, ताकि आप जैसे खुदा का बंदा ज़बूर नवीस शाह इसराइल बुजुर्ग दाऊद कहता है कि खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने कहां पर रख लिया? दिल में रख लिया, अपने दिल में रख लिया, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो आइए अस्तिशना की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर हम किताबे मुकद्दस में से देखेंगे। और यहां पर लिखा है, और मैंने अपने मातम के वक्त उन चीजों में से कुछ नहीं खाया। मैंने अपने मातम के वक्त, खुदा का बंदा मूसा इस बात को लिख रहा है और बनी इस्राइल को आगाह कर रहा है जब वो गैर कौमों के दरमियान जी रहे थे। लिखा है मैंने अपने मातम के वक्त, कहां पर जी? मैंने अपने, हम यहां पर किस लिए जमा है? आज मातम के लिए जी, सफे मातम है। और मैं किसमें से आपको बता रहा हूं, ये क्या है जी? मैं कह रहा था अपने ईमान का इजहार कीजिएगा। ये क्या है जी? कितने लोग जानते हैं ये खुदा का कलाम है? सब जानते हैं। तो आज मेरा ईमान है ये जिंदगियां सुनेंगी और महफूज भी करेंगे। और लिखा है मैंने अपने मातम के वक्त उन चीजों में से कुछ नहीं खाया और न पाक हालत में उनको अलग नहीं किया, और ना मैं उनमें से कुछ मुर्दों के लिए दिया और ना उनमें से कुछ मुर्दों के लिए। किसके लिए जी? अब जो हमारी बुजुर्गा चली गई है, जो चीजें हम उन्हें देंगे क्या मिलेंगी जी? जो कर रहे हैं ऐसा, जो ठीक कर रहे हैं जी, कुछ नहीं कहता मैंने बस बताना ही है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने सिर्फ बताना ही है। आज ही
जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं जी? जिस खुदा पर हम ईमान रखते हैं वही खुदा अपने नबी से फरमा रहा है, और नबी लिखता है मैंने अपने मातम के वक्त उन चीजों में से कुछ नहीं खाया और नापाक हालत में उनको अलग नहीं किया और ना उनमें से कुछ मुर्दों के लिए दिया। और आगे वो लिखता है मैंने खुदावंद अपने खुदा की बात मानी है और जो कुछ तूने हुक्म दिया उसी के मुताबिक अमल किया है। नबी लिखता है उसने आगाह किया है कि मैंने अपने खुदावंद खुदा की किसकी बात मानी है जी? और मैं तो दसा मैं कुछ नहीं कहता, इकरार जरूर करे जी। कलाम च लिया ईमान सुनने से पैदा होता है और इकरार जुबान से होता है। इकरार करने से आप बरकत रिसीव करेंगे। यहां पर लिखा है और वो लिखता है और मैंने खुदावंद अपने खुदा की बात मानी और जो कुछ तूने हुक्म दिया उसी के मुताबिक अमल किया। आसमान पर जो तेरा मुकद्दस मस्कन है नजर कर और अपनी कौम इसराइल और उस मुल्क को बरकत दे जिस मुल्क में दूध और शहद बहता है और जिसको तूने उस किस्म के मुताबिक उस कसम के मुताबिक जो तूने हमारे बाप दादा से खाई हमको अता किया है। यहां पर नबी इकरार करता है कि मैंने तेरी बात मानी। अब तू अपने वादा को याद कर, अपने मुकद्दस आसमान से नजर कर, जो तेरा अच्छा खजाना है देख। जो कुछ तूने कहा मैंने वही किया। मैंने मुर्दों के लिए कुछ नहीं दिया, कोई पकवान नहीं पकवाए, कोई पकवान नहीं बनाया, कोई बिद नहीं बांटी, कोई हलवे नहीं बांटे, कोई जोड़े नहीं दिए, कोई बर्तन नहीं दिए, कोई ऐसी चीजें मैंने तकसीम नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं तू जिंदा खुदा है। तू जो कुछ फरमाता है वो करता है, जो कुछ तू कहता है उसे पूरा करता है। और मैं जान गया हूं कि तू जिंदा खुदा है और मैंने तेरी बात मानी है। किसकी बात मानी है? तेरी बात मानी है और जो कुछ तूने हुक्म दिया उसी के मुताबिक अमल किया है। और आसमान पर से जो तेरा मुकद्दस मस्कन है नजर कर और अपनी कौम इसराइल और उस मुल्क को बरकत दे जिसमें दूध और शहद बहता है। देखिए खुदा किस तरह से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह काम कर रहा है, कलाम कर रहा है। अगर हम ऐसी हरकत करते हैं, अगर हम ऐसे काम करते हैं तो आइए वो खुदा की नजर के अंदर क्या अहमियत रखते हैं। आइए इस्तिस्ना की किताब उसका 25वां बाब और उसकी 16वीं आयत को हम किताबे मुकद्दस में से देखेंगे। और यहां पर किताबे मुकद्दस के अंदर लिखा है और इसलिए कि वो सब जो ऐसे ऐसे फरेब के काम करते हैं खुदावन तेरे खुदा की नजर के अंदर मकरूह है, वो उसके नजदीक मकरूह है। जो ऐसे फरेब अपने आप को देते हैं, जो ऐसी रवायात को अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, जो ऐसे कामों को अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, जो आज अपने बच्चों को अपने आप को कहते हैं ये हिस्सा मैं करूंगा, फिर अपने बच्चों की जिम्मेदारी लगाते हैं आपने ऐसा करना है, मेरे बाप दादा ने ऐसा किया था। मैं यकीनन खुदा का खादिम होते हुए ये दावा करता हूं अगर किसी खुदा के खादिम ने उन्हें आगाह किया होता, बताया होता, तालीम दी होती, अगर उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया होता तो कभी ऐसे काम न करते। बजा ले ताली, अगर बजाना चाहते बजा लीजिए, बजाएं, खुल के बजाएं, ताली बजाएं, नारा लगाएं। ये इबादत है सफे मातम लेकिन खबर खुशी की है सफे मातम लेकिन खबर खुशी की है, क्योंकि खुदा ऐसी जगहों पर हमें बचाना और महफूज करना चाहता है। क्योंकि सफे मातम पर हमें कुरान के दौरान, खिदमत के दौरान ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कभी चर्च नहीं जाते, लेकिन ऐसे मुकद्दस मजमों के अंदर खुदा और जिंदगियों को भी निकाल देता है। और इसलिए हमेशा हमें ऐसे सफे मातम पर खुदा की खुशी की खबर देनी चाहिए। ये आज का पैगाम तौबा का ही है,
ये तौबा है, लेकिन है रवायात, ट्रेडिशन। हम उसके तल्लक से सीख रहे हैं खुदा कैसे हमें बता रहा है, और इसलिए जब हम इसे बढ़ाते और घटाते हैं फिर खुदा हमारे साथ क्या सलूक करता है। आइए इस्तिस्ना की किताब उसका 4था बाब और उसकी 2री आयत को देखेंगे। हम कहने चलो चलो कोई फर्क नहीं पैंदा, मेरा अब्बा करदा ही, मेरी अम्मी करदी, मेरा दादा भी करदा, या जसी भी करांगे दे, कोई फर्क नहीं पैंदा। तो आइए इस्तिस्ना की किताब उसका 4था बाब और उसकी 2री आयत को भी देखेंगे। आप करें या इसमें कायम रहें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं। अगर तौबा करेंगे तो इससे मुझे खुशी है और मेरे खुदा को भी खुशी है। आइए इस्तिस्ना उसका 4था बाब और उसकी 2री आयत को देखेंगे। यहां पर कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जो कहते हैं चलो जी कुछ नहीं होगा, खैर जो चल रहा है उसे चलने दो। तो यहां पर खुदा का बंदा 2री आयत के अंदर लिखता है, और अब इस्राएली हो जो आयन और अहकाम में तुमको सिखाता हूं उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो। पहली आयत के अंदर लिखा है, और अब इस्राएलियों जो आयन और जो अहकाम में तुमको सिखाता हूं उन पर अमल करना और उनको सुन लो, ताकि तुम जिंदा रहो, ताकि तुम जिंदा रहो, और उस मुल्क में जिसे खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है दाखिल होकर कब्जा कर लो। खुदा कहता है इस्राएलियों कान खोल कर सुन लो, मेरे आयन, मेरा कानून, मेरे अहकाम सुन लो, ताकि तुम जिंदा रहो और उस वादा की सरजमीन के अंदर दाखिल हो जाओ। और 2री आयत के अंदर लिखा है, जिस बात का मैंने तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना, ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम अपने खुदावन के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूं मानो और सीखो। खुदा कहता है कि ना तो उनमें से कुछ बढ़ाना और ना उनमें से कुछ घटाना। अब आप भी मसीही हैं, मैं भी मसीही हूं। आज इस मुकद्दस मजमे में से, और जैसे कि ये वीडियो लाइव चल रहा है, मैं खुदा का खादिम होते हुए दावा करता हूं कि अगर कोई भी इसमें से बता दे, अगर इसमें छुवारे या खेस या ऐसे साफे लिखे हुए हैं तो उससे बढ़कर दीजिए। आज लिखे हुए हैं कि नहीं? खुदा क्या कह रहे हैं बार बार, मुर्दों के लिए कुछ ना देना है और ना कुछ लेना है। हम बाकी कुछ करें या ना करें, वो जिंदा हो उन्हें दे या ना दे, उनकी खिदमत करे या ना करे, उनका ख्याल रखे या ना रखे, लेकिन जब वो चले जाएं तो पीछे से बड़ा ख्याल रखते, क्योंकि वो फायदा किसको है? वो किसको फायदा है? वो जो कुछ आएगा वो किसको मिलेगा? वो हमें ही मिलेगा, क्योंकि हमें उनका नहीं बल्कि अपना ख्याल है। इसलिए कलाम अदा करता है कि तुम सुनो ताकि जिंदा रहो, उनमें से ना कुछ बढ़ाना और ना उनमें से कुछ घटाना। और यही तालीम आकर मसीह यीशु ने दी। तो आइए किताब मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 15वां बाब देखें। मैं रेफरेंस इसलिए आपके साथ कोट कर रहा हूं, ना कहना पादरी अपनी गल्ला सुना गया, बल्कि मैं जो बात कलाम के अंदर लिखी ना उसे बढ़ाऊंगा ना उसे घटाऊंगा, क्योंकि खुदा कहता है ना इसमें से कुछ बढ़ाना और ना इसमें से कुछ घटाना। आइए मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 15वां बाब हम देखें। यहां पर किताब मुकद्दस के अंदर यहां पर रवायात का जिक्र है, और यहां पर लिखा है 3री आयत के अंदर, उसने जवाब में उनसे कहा तुम अपनी रवायत से खुदा के हुक्म के क्यों टालते हो? लिखा है कि तुम अपनी रवायत से खुदा के हुक्म को क्यों टालते हो? क्योंकि खुदा ने फरमाया तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करना, और जो बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो जो कोई बाप या मां से कहे जिस चीज का तुझे मुझसे
फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी। और आगे 6ठी आयत के अंदर लिखा है, तुम अपने मां बाप की इज्जत कर, बस तुम अपनी रवायात से खुदा के कलाम को बातिल कर दिया। तुमने क्या किया? अपनी रवायात से खुदा के कलाम को बातिल कर दिया। बातिल का मतलब झूठा। वो तू ही तो झूठ मार दे पारी साहब। यीशु मसीह कह रहा है, इसने फकीरों और फरीसियों से कहा, ये रवायात कहां से है? तुम कैसे काम करते हो? किस खुदा ने सिखाया है? तुम तो दूसरे देवताओं की पूजा करते हो, क्योंकि दूसरे देवता अगर कनानियों की बात करे, अमोनियों की बात करे, हित्तियों की बात करे, मोआबियों की बात करे, अमोनियों की बात करे, बाइबल मुकद्दस को पढ़कर देख लीजिएगा, वो अपने बेटे और बेटियों को अपने देवताओं को खुश करने के लिए आग के अंदर डाल देते थे। अगर आप किताब मुकद्दस के अंदर अस्तिशना की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 31वीं आयत के अंदर पढ़ते हैं, तो दूसरे माबूदों को खुश करने के लिए दूसरी कौमों के लोग अपने बच्चों को अपने देवताओं के आगे डाल देते। हमारे खुदा ने क्या किया हमारे लिए? खुदा ने दुनिया से जानते सारे, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए खुदा बारहा नबियों से कलाम करता रहा, कभी मूसा से, कभी हिजकिय्याह से, कभी दानिएल से, कभी अपने बंदा यिर्मयाह से कहता रहा, मेरे लोगों को मना कर दे, मेरे लोगों को कह दे। कई तो इस जमीन पर रहते हुए अपने वालिदैन या अपने अजीजों को नहीं भूलते। यिर्मयाह के अगर सहीफे के अंदर हम पढ़ते हैं तो वहां पर उसकी 22वीं बाब उसके 10वीं आयत के अंदर लिखा है कि तू जो मर गया उसके लिए ना रो, उसके लिए ना आहो नाला कर, बल्कि उसके लिए जार जार रो। जितना रो सकता है उतना ही रो ले, जार जार रो ले, सुबह शाम दोपहर उसके गम के अंदर रो ले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन इसके बाद इन सब बातों को जिंदा उम्मीद खुदावन जानकर भूल जा। वो कहता रो ले, लेकिन जो तू साल ब साल इसके लिए करता है वो तेरे लिए वाजिब नहीं है, वो तेरे लिए गैर वाजिब है, क्योंकि कलाम कहता है जो चला गया उसके लिए जार जार रो, उसके लिए आंसू बहा, वाह वेला कर ले, लेकिन इसके बाद नहीं। हम तो साल ब साल ये सब चीजें रवायात के, इनसे जो जिंदगी चली गई उसे कुछ फायदा नहीं। इसलिए खुदा का कलाम बारहा अदा करता है और खुदा का बंदा पलूस इस बात का इकरार करता है। कितने लोग खुदा के बंदा पलूस को जानते हैं? पलूस रसूल को, जो बाइबल मुकद्दस के अंदर जिसने 14 खतूत लिखे हैं, उसने अपने ईमान का इजहार गलतियों के खत के अंदर किया है। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि उसने अपने ईमान का इजहार किया, जो कि रस्म रवाज के अंदर बड़ा कामिल था, जो कि रस्म रवाज के अंदर बड़ा कामिल था, जो शरीयत की हर बात को जानता था। उसने यीशु मसीह में आके इस बात का इकरार किया। तो आइए किताब मुकद्दस में से हम गलतियों के नाम पलूस रसूल का खत उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत को किताब मुकद्दस में से देखेंगे। उसने इकरार किया, 13वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। चुनाचे यहूदी तरीक में जो पहले मेरा चाल चलन था, वो कहता है कि पहले मेरा चाल चलन क्या था, अब मेरा चाल चलन क्या है। वो लिखता है, चुनाचे यहूदी तरीक में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो। मैं खुदा की कलीसिया को अजहद सताता और तबाह करता था, और मैं यहूदी तरीक और अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों से बढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों की रवायात में, वो कहता मैं अपने बुजुर्गों की रवायात में सरगर्म था। मुझ जैसा जोशीला कोई नहीं था, मैं अपने बुजुर्गों की तमाम रवायात को पूरा करता था, लेकिन वो मसीह में आके इस बात का इकरार करता है, कहता है कि अब जीना मेरे लिए मसीह और मरना। ओहो, मेरी आवाज आ रही? वो कहता जीना मेरे लिए मसीह और मरना
नफा की बात है क्योंकि वो इस बात को जान गया था कि यीशु मसीह इस जिंदगी का मालिक है। आज लगता बहुत ही काम खतरनाक हो गया, बहुत अफसुर्दा से हो गए। मैं तो आपको खुशी की खबर सुना रहा हूं, मैं तो आपको खुशी की खबर सुना रहा हूं। पाई करते रहना, ना मुड़ना, पर इकरार जरूर करेंगे। मैंने कहा मैंने आपको बताना है, आगाह करना है, मेरा काम आगाह करना है। मैं अपना भार ताड़े पे पाउन लगा। मैं इस कलीसिया के अंदर हूं, दूसरी कलीसियाओं में भी जाता हूं। अगर इस कलीसिया में ऐसे काम होंगे मैं खड़ा देखता रहूंगा, तो जब तख्ते अदालत लगेगा तो नवाज शरीफ कानूनी की कलीसिया की बारी आएगी। उन्होंने कहना आजा पादरी जॉन, आजा पादरी आरफ, इधर लाइन से आओ, आज आजा पादरी शमाउन, तुम ही आ जाओ। जितने भी हम यहाँ पे खादम है, तख्ते अदालत जब लगेगा कलीसियाओं के साथ पावरी भी बुलाए जाएंगे। ऐसे अदालत नहीं लगेगी, मुल्जम के साथ मुद्दई भी होगा, मुद्दई के सामने बातचीत होगी। कभी किसी अदालत में बगैर मुद्दई के फैसला किया? कभी किया जी मुद्दई के बगैर? वहां पर कैसे इल्जाम तराशी के बगैर और मुद्दई और मुल्जम के बगैर फैसला हो जाएगा? इसलिए इस बात को समझिए, इस बात को जानिए, खादम का फर्ज है जो गैर कानूनी रवायात हैं उनसे आगाह करना, कलीसियाओं को बताना, खुदा के प्यारों को आगाह करना। इसलिए किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है, लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मसीह में मरता है। मसीह में मरते हैं क्योंकि उनके इमाल बुजुर्गों के इमाल उन्होंने नाल चले गए ने। हुण जिहड़े असीं करने साडे ना जाने ने, जिहड़े असीं करने ने किन्ना ना जाने ने, ते जिहड़े असीं करके अगे दे के जावांगे वो किन्ना ना जाणगे। ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए खुदा पहले से आगाह कर रहा है, लेकिन जो ईमान लाएंगे उनके लिए किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है, एक खूबसूरत हिस्सा है। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, क्योंकि जहां पर मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो जो बात मानेगा, घर च केड़ा जी रहिंदा है जेड़ा गल मन्ने, ताबेदारी करे, वफादारी करे। ते जेड़ा गुबागी बन जाए उन्होंने की कहते हैं? अखबार ते कढ़ के लिहा के की कहीदा, इनका कोई साडे खानदान ना तलक नहीं, इनके लैन देन दे सी कोई जिम्मेदार नहीं। तो अगर हम भी आग कर दिए गए तो फिर हमारा भी तलक यीशु मसीह से कोई नहीं होगा। कोई नहीं कहेगा फिर भावें असीं 50 साल तो मसीही हाँ, भावें 70 साल तो मसीही हाँ, अगर गल नहीं सुनांगे, गल नहीं मनांगे तो फिर कोई तलक नहीं। इसलिए कलाम पहले से आगाह करता है। इसलिए खुदा ने अपने बंदा हिजकियेल से कहा, मेरे लोगों को आगाह कर दे। मैंने खुदा का खादिम होते हुए आपको आगाह किया है, आगे आपकी मर्जी है। खुदा का रूह आपको इस कलाम को समझने का फजल अनायत करे। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। आइए दुआ करें। आइए, जो जिंदगी आज यीशु मसीह को पहनना चाहती है वो पहन सकती है। अगर इससे पहले आप इन रवायात के अंदर थे तो आज आपके पास मौका है। आइए, ये मौका है, तौबा कर लीजिए। इससे पहले कि हमारी सफ पीछे, खुदा आज हमें बचाना चाहता है, खुदा आज हमें महफूज करना चाहता है। आइए, अपने दिल के अंदर इकरार कर लीजिए, मत हाथ उठाइए, मत लोगों को दिखाइए। आइए, खुदा का और आपका ये मामला है। आइए, खुदा के साथ इजहार कीजिए। अगर आप बुरी रवश पर थे,